ये तो परसेंट खाते सर। 50,000 रुपये का काम होगा तो पहले 50,000 रुपये खाते वाला हम, तो तब 1 लाख रुपए काम देते। इन बातों का वहाँ तो नहीं होता सर। यहाँ तो जो कच्ची फसल है उसको हम यहाँ से भगवान के नाम भेज देते हैं देहरादून। वो चाहे 9 में बिके चाहे 100 में बिके। मर्द तो मेहनत ढंग से करता है, उसके पीठ में इतने गोले गोले डालो, औरत बेचारी उतने काम नहीं सकती सर। बनाते सर, वो भट्टी होती थी, फिर वो लगाते थे, फिर अन्न की दारू बनती, मंडुए की दारू बनती थी, मंडुए की दारू बनती थी। फिर उसको साहब को एक आर्यन से नींद आती थी। नमस्कार, आपका स्वागत है दी ललन टॉप में। मेरा नाम है कमल। ललन टॉप की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है पुरोला, जो एक विधानसभा है उत्तरकाशी की, और हमें यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग मिले बैठे हुए गांव की पॉलिटिक्स को समझने के लिए, गांव के पंचायत की पॉलिटिक्स जिससे पूरे स्टेट की पॉलिटिक्स एक तरह से रन होती है जो पहाड़ में, उसको समझने के लिए गांव के बुजुर्गों से बात करना हमें ज़रूरी लगा। हमने सोचा उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम हरदेव सिंह है। हरदेव जी, आप यहाँ कहाँ पर रहते हैं? ये गांव में रहते सर। गांव में रहते हैं। आप शुरुआत से यहीं रह रहे हैं? जी, शुरुआत से। और क्या काम करते हैं? जिम्मेदारी करते हैं सर। क्या काम होता है इसके तहत? इसके तहत आलू मटर, ये टमाटर लगाते हैं और ये मटर लगाते हैं सर। धान कितनी पैदाइश होती है? बेच पाते हैं? आज ये कट्टा भी नहीं बेच पाते धान का। तो हम गेहूँ भी अपने लिए बनता है, धान भी। अब वो जो है नकदी फसल, वो टमाटर मटर लगाते हैं, वो कच्ची फसल है सर। और वो जो है वो न तो रखने लायक है, वो तो दिन लाया खेत से और बेचा। उसमें हमारा कुछ घाटा ही पड़ रहा है सर। घाटा क्यों पड़ रहा, कह रहे हैं? वो जो भाव में नहीं जाता। भाव क्यों नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा सर। यहाँ देहरादून बेचते हैं, वो वहाँ के लोग, आरती लोग पता नहीं क्या करते हैं, वो भाव ही नहीं दे रहे हमको। तो जैसे पहले मिलता था भाव, हाँ, पहले मिलता था सर। तो क्या मतलब क्या कारण लगता है आपको कि भाव अब नहीं मिलना, पहले भाव नहीं मिल रहा सर, पता नहीं क्या हो गया। तो जैसे आपके यहाँ के लोग, जैसे यहाँ एक ये गांव दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है हमको, तो यहाँ के मतलब ये कितने वोटर होंगे इस इलाके में? वोटर सर 400-450 वोटर है। क्या नाम है सर आपका? रुकम सिंह। हुकुम सिंह जी, आप क्या करते हैं? हम भी काश्तकारी हैं। काश्तकारी करते हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, क्या काश्तकारी करते हैं आप? यही जमीन में अपना कमाना है। अच्छा, बुआई का ही काम करते हैं। अच्छा। और जैसे यहाँ मेन रोजगार क्या रहता है लोगों का? मेन रोजगार ये है सर, अपनी काश्तकारी करते हैं हम। वो बस मोटर का काम करते हैं ना। आप लोग तो जैसे बुजुर्ग हैं, आप लोग इस उम्र में भी यही काम करते हैं? क्या करना है साहब? अब कहाँ जाना सर हमने। बच्चे भी अब वो ऐसा हो गया, ये एक परिवार की जो 10 परिवार बन गए हैं, जमीन तो हो गई कम। अब हमने कहाँ जाना सर? ऊपर से लग गई जंगलात और नीचे से लग गई नदी, और हम तो बढ़ तो सकते नहीं। जो जमीन जो कम होती जा रही है, और उसी जमीन में अपना जीवन व्यापन कर रही है। ये कट्टा जो हम धान का नहीं बेचते, ये कट्टा ये गेहूँ का नहीं बेचते। आपने एक चीज़ देखी होगी, आप तो यहाँ पहले से रहते हैं, पहले उत्तर प्रदेश में आता था, फिर उत्तराखंड बना। उत्तराखंड बनने के पीछे एक विचार यही था कि पहाड़ के लोगों की ज़िंदगी बढ़िया हो, पहाड़ का एरिया में थोड़ा फायदा मिले। कुछ क्या अंतर दिखता है आपको? ये इतने मतलब 22 साल हो गए राज्य बने हुए, कितना अंतर दिखता है आपको? अंतर से सर कुछ अंतर नहीं आ रहा। वो महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, अंतर कुछ नहीं है। गाँव में क्या समस्याएं हैं आपको लगता है? और गांव में समस्या वही सर, जो हमारी पहले की समस्या थी वही थी। वो बदला फिर बदल कुछ हो रहा वाली। तो अब चुनाव आए हैं, आप लोग वोट देंगे, तो इस मामले में सोचते नहीं है कि हम किनको वोट देंगे और वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? ऐसा कुछ सोचते हैं गाँव वाले? कुछ नहीं सोचते सर। अब जो 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी है, अब हमने तो ये देना वोट तो देना ही है। तो हम अब जो है ये ठानी हुई है कि एक साथ बीजेपी देंगे, एक साथ कांग्रेस देंगे। एक बार बीजेपी, चाहे जो खड़ा हो, और जो खड़ा हुआ। और वही कई बार तो यहाँ ऐसा भी होता है कि वही विधायक पहले कांग्रेस से लड़ा होता है, फिर वो अगले वो साल। तो अब नहीं अगर को उसके पे दे रहे हैं। उसी पे दे रहे सर। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि विधायक जी को पता चल गया कि अब ऐसा कर रहे हैं लोग कि एक साल ना विधायक जी को हमने क्या लेना विधायक से? आपको कुछ नहीं लेना विधायक? पिछले साल जो विधायक दूसरा था, उसने कुछ काम तो किया नहीं, अभी साल वो नेगलेक्ट हो गया। तो यहाँ सरपंच और प्रधान भी होंगे, गांव ग्राम पंचायत होगी, सरपंच प्रधान भी है सर। वो काम करते हैं? हाँ, काम करते हैं। वो सही, वो ठीक लगते हैं आपको? जो योजना मिलती जो योजना आती है उसको धरातल में दिखाई देती है। ये तो परसेंट खाते सर। 50,000 रुपये का काम होगा तो पहले 50,000 रुपये खाते वाला हम, तो तब 1 लाख रुपये काम देते। तो अभी 1 लाख रुपये का काम है, वो क्या काम होगा जो 1 लाख रुपये का आएगा? 50,000 रुपये पहले खा लिए। 30 जैसी किसी आदमी की बनती है,
विधायक से। किसी ने 30,000 पकड़ा दिए, किसी ने 40% पकड़ा दिए, तो जो है परसेंट खाते थे, तब जो है वो निधि के ऊपर परसेंट खाते हैं लोग। और यहाँ जैसे आप कह रहे हो आप किसानी का काम करते हो, किसानी के अलावा आप बताएंगे सर, आप क्या नाम है आपका? उपेंद्र सिंह। उपेंद्र जी, आप क्या करते हैं? मैं भी किसानी करता हूँ। सब यहाँ आप लोग सब किसानी करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं सर। आप भी किसानी करते हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, कितने साल से किसानी कर रहे हैं आप? बहुत हो गए हमारे को, 40 साल हो गए। 40 साल से किसानी करते हैं। पूरा इलाका किसानी पे है क्या? बहुत कम है कर्मचारी हैं जो। और यहाँ स्कूल और हॉस्पिटल की क्या, जैसे बहुत दूर है, अंदर पहाड़ में है, यहीं प्रोला में हो। प्रॉब्लम है इन सबकी? जी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रमोहन सिंह पंवार। चंद्र जी, आप क्या करते हैं? मैं भी खेतीबाड़ी का काम करता हूँ, किसानगिरी। किसानी काम करता है। कितनी आमदनी हो जाती है किसानी से? किसानी से क्या आमदनी होती है, जिस प्रकार से कभी तो ठीक मिल जाता है, जैसे मंडियों में दाम टमाटर के, मटर के, तो कभी तो थोड़ा बहुत अपना बेनिफिट हो जाता है। नहीं तो 2-3 साल से तो ये देखा कि बिल्कुल 3 रुपए क्रेट टमाटर बिकी हमारी पिछले साल अगस्त सितंबर में। और पहाड़ में जो है मतलब जीवन यापन करना जो है बहुत कठिन हो गया है, इसलिए लोग यहाँ से जो है पलायन करने के मूड में है। हमने सुना है कि यहाँ गाँव में काफ़ी लोग अब कम हो गए हैं। कम ऐसे आपको लगता है कि पिछले सालों में लोग कम हुए हैं, या अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लोग रहते हैं, ठीक है सब हिसाब किताब? ऐसा तो नहीं है, अभी जो है मतलब पलायन तो उतना तो नहीं है, 8-10% के करीब है। लेकिन अगर यही स्थिति रही, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सड़क की, मतलब यहाँ सुविधा नहीं है, अशुद्ध के कारण जो है लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। यही मेन समस्या है यहाँ की, सबसे मेन समस्या यहाँ स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य हॉस्पिटल नहीं है? हॉस्पिटल है या नहीं है? हॉस्पिटल है लेकिन उनमें कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर कितने हैं? डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है यहाँ, मतलब डॉक्टर तो सरकारी हॉस्पिटल है, डॉक्टर की नियुक्ति ही नहीं हुई है, या नियुक्ति तो हुई है, पर लेकिन जो डॉक्टर यहाँ आता है वो 1 महीने से ऊपर नहीं टिकता। क्यों, यहाँ ऐसा क्या दिक्कत है? पता नहीं, अब हो जाने, अब क्या है, यहाँ के मंत्री संतरी ऐसे हैं कि मतलब फिर वो यहाँ आते हैं पहाड़ में, 1-आध महीने यहाँ रहते हैं, उसके बाद फिर अपने प्लेन में चले जाते हैं, वहाँ अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल देते हैं। नहीं, आप जैसे अपने सरपंच प्रधान से, सर आपसे पूछना चाहूँगा, सरपंच और प्रधान जी से आप बोलते होंगे ना कि भाई हमारे वहाँ क्यों नहीं है डॉक्टर? नहीं पूछते क्या है सर? सर वो कहते हैं कि हमने क्या करना है, ये बड़े स्तर की बात है। क्यों, उनको नहीं, उनके घर वालों को नहीं चाहिए, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है उनको? तो सर वो तो यही बात करते हैं, ये तो विधायक और सांसद की ये, और सांसद हमारा कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, जो कि केंद्र में आवाज़ उठाता। नहीं, अच्छा, एक और चीज़ में जो सोच रहा था आपके बारे में, आपने कहा कि यहाँ कैरेट का 3 रुपये कैरेट के हिसाब से हमने टमाटर बेचे, तो दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, पंजाब का आंदोलन था, किसान आंदोलन की इतनी चर्चाएं सुनी, पहाड़ में कुछ असर था इन बातों का? आंदोलन नहीं होता सर, यहाँ तो जो कच्ची फसल है उसको हम यहाँ से भगवान के नाम भेज देते हैं देहरादून, वो चाहे 9 में बिके चाहे 100 में बिके, चाहे 9 में बिके चाहे 100। कोई जाने वाला कोई है नहीं। वो आरती का नाम लिख देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं और भेज देते हैं। तो आप लोग मतलब जैसे ऐसे मुद्दे जब उठते हैं, जो कि किसानों का मुद्दा है, आप समर्थन या विरोध कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ विचार रखते हैं गांव के लोग, बात होती है, आप किसान, सब लोग किसान हैं, कुछ नहीं सोचते, कोई मुद्दा मतलब नहीं आपको? कोई मुद्दा नहीं हमारा, कोई काश्तकार का कोई नेता ही नहीं है, कोई नेता ही नहीं? कोई नेता ही नहीं सर हमारा। तो इस बार विधायक जी यहाँ आ रहे होंगे, तो लोकल घर घर जाके वोट तो मांगते होंगे? वोट मांगने के लिए आते सर, तो आप क्या कहते हैं उनसे? बोलते हैं सर हमारी ये करो, चीज़ सुविधा मिले हमको, जो मंडी की सुविधा मिले, जो यहाँ से हमारा माल यहीं पे जो बिकना चाहिए, मंडी की सुविधा चाहिए आपको। और आप बोल रहे थे कुछ? वही ना, मंडी की सुविधा अगर यहाँ हमारे लिए होती तो हमारा माल करता मुंह के सामने जाता। अभी यहाँ से देहरादून कौन जाए? अब उतना 5 कैरेट 7 कैरेट के बाद देहरादून कहाँ जाना हमने यहाँ से? कैसे, मान लो, अच्छा ये समझिए, थोड़ा मैं उस नज़रिए से पूछता हूँ कि मुझे नहीं आइडिया कैसे जाता आपका, मतलब आपने फल काटा, या सॉरी सब्जी काटी, टमाटर इकट्ठा किए, क्या प्रोसेस है आपका देहरादून जाने का? बिक्री कैसे होती है वहाँ, आप कैसे भेजते हो? सर हमने जो है वो उनकी वो डेयरी होती है, एक उसकी भारती की डेयरी होती है, उसको मार्का होता है उसका, वो मार्का जो हमने इस पे लगा दिया, क्रेट पे लगा दिया, और जो है वो उसको हमने गाड़ी में रख दिया। 50 रुपये उसका भाड़ा है क्रेट का। फिर जो कि गाड़ी वाले को वो क्रेट आड़ती जो है पैसे दे देता है, तो वो जो है हमारे वो हमको पूरी कीमत नहीं देता आड़ती। वो अगर 500 रुपये की बिकेगी तो उसने जो यहाँ हमको 200 रुपये दे दी, 300 रुपये उसने अपने आप खा देने। तो ये हो गई, मुश्किल हो गई है हमारे सामने पे माल नहीं बेचता। भाई जो 13% है उसको ले ले,
और परसेंट वो गुपचुप में करता काम है बस। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों से भी सवाल पूछना चाहूँगा। मैं पीछे कुछ लोगों से बात की, वहाँ कुछ महिलाएं थी और उन्होंने हमें बताया, हम पूछ रहे थे आप क्या करते हो, तो वो बोल रहे थे कि हम दिहाड़ी का काम करते हैं और मजदूरी उन्हें जितना उन्हें एक क्वेश्चन ये था कि मजदूरी, वो ये बता रहे थे कि औरतों को जो मजदूरी मिलती है, दिहाड़ी मिलती है, वो आदमियों से आधी मिलती है। क्या सच है क्या ये बात? नहीं आदि नहीं सर, वो जो है मतलब 300 रुपये इसको मिलेगा महिला को और 400 रुपये मुझे मर्द को मिलता। तो अंतर तो आ गया ना 400-300 का, वो- क्यों अंतर है? मर्द तो मेहनत ढंग से करता है, उसके पीठ में इतने गोले गोले डालो, औरत बेचारी उतनी काम नहीं सकती सर। अरे मेहनत तो उनको भी उतनी मेहनत लगती है, तो दिन करनी भर तो पड़ेगी। वही भी लगी हैं। उतना वजन भारी काम नहीं उठा सकती, हल्का वजन। यहाँ काम है, यहाँ भारी काम मर्द करता है, हल्का काम औरत करती नहीं, है। मान लीजिए आपको खेत में किसी को काम कराना है, या मान लीजिए कहीं रुड़ाई करनी है, खुदाई करनी है, कोई लेडीज कर रही है और खुदाई तो लेडीज का उसका है नहीं, खुदाई करना, खुदाई तो करेगा मर्द ही। हल्का फुल्का काम लेडीज करती है, इस चक्कर से उसकी दिहाड़ी कम है। मेहनत तो उसकी भी उतनी है ना। ठीक है, एक हो सकता है एक आदमी और औरत की एक बजा सकती साहब औरत, और घन 12 पाउंड का घन जाओ तक बांधेंगे तो वो बजा सकती है, उसके लिए तो मर्द चाहिए जो मर्द चोटे लगाएगा, सबर से वहाँ पाकान में डालेगा। वो औरत का बस का नहीं है जो पाकान में जो सबर मारेगा। नहीं, आपको नहीं लगता जैसे हम लोग इस सदी में हैं, एक औरत और आदमी में एक ही काम के लिए आप अगर ऐसे अंतर होगा तो उसको हमेशा ये लगेगा कि भाई उसके हाथ में कम ताकत है, कम पैसा है, तो उसको हमेशा प्रॉब्लम होगी। दूसरी जो उन्होंने शिकायत बताई कि यहाँ चुनाव के टाइम पे तो ये रहता ही है कि शराब बहुत बांटी जाती है, सॉरी, पर ये कि बाकी टाइम भी यहाँ शराब की दिक्कत है और पहाड़ में उस नशे का एक बड़ा मुद्दा रहता है। तो आप लोग बुजुर्ग हैं, गांव के देखने वाले हैं, तो ये समस्या यहाँ है सच में, या खाली हमको लग रहा है कि हम सुन के आए हैं बाहर से तो हमको ये धारणा बनी है? ना ये तो इतनी बड़ी समस्या तो नहीं है यहाँ। नहीं है समस्या? नशे की जितना बोल रहे हैं कि ऐसा नशा करते हैं, वैसा नशा करते, वैसा नशा तो नहीं है। पहाड़ का जिम्मेदार सर जब 800 रुपये की बोतल खाएगा डेली तो उसकी जमीन जो बेचने की तगार में आएगा और बाल बच्चों के लिए कुछ नहीं रहेगा। उस दारू को तो वही खा सकता है जिसकी इनकम तकड़ी होगी। अच्छा, पैसे नहीं है तो दारू कहाँ से पिएगा? दारू बोल। कहाँ से खाएगा? और घर में बनाने नहीं देते, तो घर में बनाते थे क्या पहले? घर में बनाते थे मेहमानों के लिए, अपने यहाँ भी खाते थे, और घर में बनाते तो वो पुलिस वाले आ जाते। घर में? अच्छा, शराब कैसे बनाते थे? शराब थोड़ा शराब बनाते सर, वो भट्टी होती थी, फिर वो लगाते थे, फिर और की दारू बनती, मंडवे की दारू बनती थी, मंडवे की दारू मंडवे की बनती थी, फिर उसको साहब को एक आनंद से नींद आती थी। अब पुलिस नहीं बनाने और थे? कौन बना सर, वो पकड़ने वाले आ जाते तो डर के बारे में बढ़ाते नहीं कोई, अब वो बाजार से लाते निकाल के, उसको नहीं पकड़ते। और वो तो 800 रुपये की बोतल, भाई वो कौन खा सके 800 रुपये की बोतल? शराब महंगी है कह रहे हो आप? महंगी है, तो ये हो गई सर चक्कर। अब इस जैसे सरकार की आबकारी नीति के लेकर भी काफ़ी सवाल उठे दोनों सरकारों में, चाहे कांग्रेस और बीजेपी हो, तो मतलब कुछ एरिया में तो होगा, यहाँ नहीं होगा, आपके लोकल में नहीं होगा क्या? कहीं प्रॉब्लम नहीं है क्या पहाड़ में शराब की? ना है ही नहीं, हमारे विधानसभा में वैसी दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत है ही नहीं कह रहे आप, ठीक है। और आपकी क्या मतलब ऐसी तुरंत मांगे क्या है कि सरकार से ये हो जाए हमारा, तो हमारा ठीक हो जाए? आपकी एक मंडी की बात बताइए आपने। काश्तकार के तो मेन तो हमारी मंडी थी सर, यहाँ मंडी के अलावा कुछ और? और मंडी से अलावा और ये साथ बाग बगीचे होते हमारे, तो वो बाग बगीचे से द्वारा हमको पैसा मिलता, और बाग बगीचे हमारे पास है नहीं, ये लू हाइट है, यहाँ तो बाग बगीचे होते नहीं, वो बाग बगीचे हमारे डांडों में होते थे ऊपर। और वो जमीन जो है राजा के टेम, तो जो है वो जमीन जो है वो ये देते थे हमको, लीज में देते थे 4 साल के लिए। राजा के टाइम हाँ, पे? राजा के टेम। क्या था राजा का नाम? राजा का नाम मानवेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, जो गढ़वाल के राजा हो, उनकी बात कर रहे हैं? गढ़वाल की। तो 4 साल तक देते हैं उस जमीन को खोदाई करने के लिए, 4 साल में उस पे उपजाऊ करते थे, 4 साल के बाद में वो भी लोग हमको छुड़ा देता था वो जमीन, फिर दूसरे को जगह देता था। और आया कांग्रेस वाला वो राज, उन्होंने ढक्कन लगा दिया, वो जमीन में हमारी ले गई, और वो जमीन जो जंगलात के पास है, और जंगलात वाले हमको जो ना काम करने के देते ना कुछ कर देते, उसमें जंगल वहाँ हो गए। तो जंगल में जैसे एक दिक्कत है कि यहाँ पहाड़ में भूस्खलन की समस्या है, ठीक है, आप बड़ी बड़ी डैम बना दे रहे हैं, रोड बना दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है समस्या है कि पहाड़ में
कभी ऑल वेदर रोड बन भी रही है तो 1 महीना आया पूरी रोड बंद हो जाती है, भूस्खलन के इतने वीडियो आते हैं, तो समस्या नहीं लगती आपको ये? ना ना क्यों नहीं सर, समस्या तो है ये। तो आप फिर आप कह रहे हो हमको पेड़ों को नहीं काटने दे रहे हैं, हमको जंगल से नहीं। ऐसा है सर, यही देखो जो यही काश्तकारी है हमारी, उतना अवैध जंगलात ने नहीं करना चाहिए था, ताकि हम बढ़ जाते ऊपर। ये तो बिल्कुल मकान पे जंगलात पहुंच गए। तो आप देखिए क्या आप एक सेकंड मुझे हमारे दर्शकों के लिए अच्छे से समझाइए, बिल्कुल बेसिक से, कि आपको जंगल से पेड़ चाहिए, क्यों आपको मिलने चाहिए, सरकार की नीति में क्या गलती है, जंगलात की नीति में क्या गलती है? पहले तो सरकार ने जो है वो हमको दिया, राजा के जमाने दिया। नहीं, राजा तो नहीं रहे ना आप। नहीं रहे तो पहले तो उन्होंने दिया, अब जब से कांग्रेस पार्टी का राज आया वो जमीन हमसे उन्होंने ले गया, और उसके बाद जो डर के मारे लोगों ने बोला नहीं, और वहाँ जंगल पड़े हुए हैं। अगर वो जमीन हमको मिलती है तो हमारा विकास होता है। कोई काश्तकार के पास जैसे हिमाचल में ये काश्तकार 2 करोड़ रुपए सेब के रखता है अपनी जेब में। 2 करोड़ रुपए जेब में? हाँ। यहाँ कोई नहीं है ऐसा? कोई ऐसा कोई काश्तकार नहीं। काश्तकारों की अकाउंट चेक करो बैंक में, जो ठेकेदार होगा उसके अकाउंट में होगा ये 1-2 लाख रुपया, और जो हम जैसे काश्तकार है 50,000 रुपए से ऊपर किसी काश्तकार के पास नहीं, 20,000 से ऊपर नहीं है किसी के पास। एक बात आप ये भी कह रहे थे कि आपको जंगल की लकड़ी आपको चाहिए, नहीं काटने देते हैं। हाँ। ये बोल रहे थे ना आप? जी। तो मतलब सरकार की तरफ से ये है कि अगर आपको जंगल की लकड़ी काटने देंगे ऐसे और तो जंगल खत्म। क्या करने है, सड़ी हुई लकड़ी हमने क्या करने इसका? नहीं चाहिए आपको? नहीं, हमको क्या चाहिए इसकी? और ये तो सड़ा हुआ है, इसमें कीड़ा लगता है और सड़ जाता है। तो आप लकड़ी का, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ आप गैस वैस का कितना गैस यूज करते हैं? गैस का प्रचलन हो गया है यहाँ पे ज्यादा। गैस लकड़ी तो लाता नहीं कोई जंगल से, और जब 1,000 रुपए और 400 रुपए से जो 1,000 रुपए हो गए सीधा। गैस महंगी हो गई, थोड़ा महंगी दिक्कत हो नहीं गई होती? सर, महंगी हो गई, 1,000 रुपए हो गया। तो चल जाता है और खर्चा? चल रहा है सर, अब क्या करना? अब बेटी वो जाने के लिए राजी दी, वो आदत बिगाड़ दी सरकार ने। सरकार ने बेटी बहुओं की आदत बिगाड़ दी। पहले और जाते थे? वो लाने के लिए तैयारी नहीं होता। क्या कहते हैं? बेटी बहू की आदत जो है खराब कर दी। मना करते हैं क्या जाने से? जाने के लिए मना कर रहे हैं, वो पीठ पे बोझा पड़ता, और वो लाते नहीं लकड़ी, तो लकड़ी दुनिया भर की है। नहीं, आप लोगों के पीछे देखा मैंने कुछ घोड़े खड़े थे, घोड़ों को उपयोग करते, तो इनसे नहीं लाते हो घोड़े का उपयोग करके? घोड़े में ही लाते सर, वो तो अपने कहाँ धंधे में गोबर गाबर डालना, उसमें टमाटर मटर है, अपनी जिंदगी बचाना है। नहीं, अब जैसे आप कह रहे हो कि घर की लड़कियां नहीं जा रही, तो लड़के भी नहीं जाते होंगे? लड़के जाते हैं? नहीं, वैसे काम तो वो बोझे काम तो वैसे घोड़े खच्चर है हमारे पास करते हैं। कभी कभी जो औरतें भी जाती है, लाती है, थोड़ी थोड़ी बेचारी लाते हैं। घास भी लाती है जी। अब ये होगा चक्कर सर का घास के लिए हमारे लिए जो दूर जाना पड़ता है। जो आपकी गाय भैंस है, यहाँ गाय भैंस भी पालते होंगे आप, तो उससे कुछ कमाई हो पाती है? कमाई कहाँ सर, उस कमाई कहाँ? 10 किलो लाएंगे हम, भैंस दूध देगी यहाँ 2-2.5 किलो दूध देती, पता नहीं क्या ये हो गया। यहाँ पहाड़ में कोई दूध की इंडस्ट्री नहीं, फैक्ट्री नहीं है कोई लोकल दूध की? या कौन सा यहाँ पैकेट का दूध नहीं आता? पैकेट का दूध तो भेज नहीं सर, यहाँ खोली भी थी एक डेयरी, यहाँ लाखा मंडल खोली थी ना, तो उस पैकेट के दूध पे कई लोगों ने थोड़ा बहुत किया लेन देन, तो वो उन्होंने भी चेक द्वारा वो पैसा देता था मंथली किया। काफ़ी लोगों ने, रोड साइड के जो लोग थे, दूर दराज के जो गांव हैं वहाँ से तो आ नहीं पाता दूध, क्योंकि आने जाने की असुविधाएं हैं। या तो मोटर रोड होते तो लोग ले आते और एक स्टेशन पे हम भेज देते, पर उतना भी नहीं हो पा रहा सर। तो डेयरी बंद होगी फिर? वो चल तो रही पर ना के बराबर चल रही, उतना भी नहीं। तो आप लोग अपना जितना दूध यूज होता है उतना क्यों? अपने खाने के लिए बनता सर। 50,000 रुपये में लाए मैंने पिछले साल भैंस। 50,000 की भैंस लाए? 50,000 रुपये में लाए सर। तो वो उसने कहा 5 किलो दूध देती है ये, और लाया मैं यहाँ वो जो चार थन होते ना जो, उनसे जो है वो 1 किलो आया सर, 4 किलो दूध दिया उसने। 50,000? अब उसने कितना बोला था? 5 किलो? उसने 5 किलो बोला सर। 4 किलो? 4 किलो आया। अब जब पिलाते पिलाते वो घटता गया, अब जो 2-2.5 किलो पिया रखी भैंस। अब 2-2.5 किलो बचा है। और चोकर वगैरह मैं शाम सुबह थोड़ा चोकर देता हूँ, और ये सोयाबीन वगैरह देता हूँ जी। तो आपके बच्चे लोग क्या करते हैं? बच्चे लोग साहब काश्तकारी करते हैं। वो भी सब यहाँ किसानी का काम करते हैं? किसानी का नौकरी है ही नहीं सर। नौकरी की दिक्कत बहुत है। और ये लड़का को ये होटल किया हुआ सर वहाँ पे,
होटल बनाया है, होटल खोला है। जी और किराए में है सर। तो यहाँ कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है सर रोजगार का, बस उसी भी निर्भर है जो 6 महीने में नकदी फसल आती है ना, अच्छा, नहीं, उसी भी निर्भर है। सरकार ने कहा कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम आत्म स्वरोजगार योजना चलाएंगे, उसमें यहाँ लाभान्वित नहीं हुई अभी तक। जितना बजट गवर्नमेंट ने भेजा वो ना पब्लिक को पहुँचा, वो सफाया हुआ ऊपर ही ऊपर डील हुई उसमें भी। नहीं तो गवर्नमेंट ने जो बजट भेजा था उससे काफ़ी बेनिफिट होता काश्तकार, पर वो बजट ऊपर ही ऊपर सफा हुआ, किसी किसी को लाभान्वित हुए कोई, और जिन लोगों ने लाभान्वित हुआ वो वंचित हैं उसमें। इस चीज़ की मेन समस्या है यहाँ। अच्छा सर, हमारे साथ एक और सर बैठे। सर, आप बात करना चाहेंगे हमारे साथ? आपका नाम क्या है? कोई बात नहीं, आपकी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक फाइनल सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। 5 साल सरकार अगली चलेगी, अगर मान लीजिए जिसकी भी सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है कि पहले तो आपकी मंडी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, रोजगार के लिए आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए रोजगार के लिए? रोजगार सर, अगर जैसे पहाड़ों की जो जमीन थी हमारी, उसमें अगर बाग बगीचे जो होते तो ये कई करोड़ों की तो पुल और सड़कें बनी, तो उनमें जो है हमारा माल जाता, मंडियों में जाता ट्रक भर के 5 साल में। 5 साल को तो मेहनत करनी पड़ती बगीचों की, फिर 5 साल के बाद जो है वो जो है मंडी में माल जाता, हमारे पहले 2 पैसे पड़ते। तो आपको लगता है हिमाचल जैसा यहाँ भी जैसा बनता उत्तरांचल, हिमाचल बढ़िया बेहतर लगता है? वहाँ तो बेहतर है सर। मैं वहाँ पे गया, डोनी सोलन गया वहाँ पे, तो वहाँ पे जो बाग बगीचे बनी हुई है बाजू, वो कहते हैं हमारे ये काश्तकार जो है 2 करोड़ से कम ये सीजन में वो कमाई है। तो बोलो तो हम तो 40-50 हज़ार रुपये भी नहीं मरते हमारे तो। अब ये तुलना में आपको पहाड़ के काश्तकार और पिलेट के काश्तकार की तुलना में निकालते हैं, वो 100 कट्टे तो बेचता है धान, 200 कट्टे बेचता है, और अब पहाड़ के काश्तकार जो है वो ये कट्टा भी नहीं बेचते, अपने पेट के लिए हो रहा पूरा। आपने सुना गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों को। हमने पहले कुछ महिलाओं से बात की थी, वो दिहाड़ी की मजदूरी कर रहे थे। यहाँ के लोग काश्तकार हैं, किसानी का काम करते हैं, फल सब्जी पैदा करके देहरादून मार्केट में भेजते हैं। इनकी मांग है कि यहाँ मंडी बनती तो बेहतर स्थिति होती। रोज़गार की दिक्कत है बहुत, जिसका इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मंडी एक सरकार बना सकती है। अगर मंडी बनाए तो इनके लिए सोल्यूशन इनका एक छोटा रोज़गार का एक परमानेंट रोज़गार की स्थिति बन जाएगी। और उसके अलावा ये बाग बगीचे वाली बात कर रहे थे इन्होंने, मतलब एक हम ये पूरा परिदृश्य देखते हैं कि लोग अवेयर हैं कि हिमाचल में क्या हो रहा है। पहाड़ के छोटे छोटे गांवों में लोग अवेयर है कि एक दूसरे राज्य जो कि कुछ हद तक सिमिलर है, वहाँ किस तरीके से काश्तकार कमा रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, और उसमें क्या अंतर है। तो बहुत ऊंची बातें नहीं है, हवा की बातें नहीं है, बहुत बेसिक सी बातें बोल रहे हैं वो कि हमें मंडी दे दी जाए, हमारा सामान ठीक से बिक जाए तो हम संतुष्ट हैं। बाकी उनकी कोई बहुत बड़ी शिकायतें नहीं है। तो इस तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे और भी जगह अलग अलग एरिया के लोगों से। पहाड़ को अक्सर एक ही रीजन में कवर कर दिया जाता है, परंतु छोटे छोटे कस्बों में लोगों की अलग अलग मांग होती है।